नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है और इसका नाम है नूर वाली किताब। नूर वाली किताब से मुराद कुरान मजीद है, जो अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाई और आप अलैहिस्सलाम के वसीले से, आपके वास्ते से इस उम्मत के लिए रब तबारक व तआला का ये तोहफ़ा है। और क़यामत तक अब हिदायत हासिल करने, अल्लाह पाक की मार्फत हासिल करने और अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करने के लिए जो सिलेबस है वो यही कुरान मजीद है। कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करके ही हम अल्लाह पाक की रज़ा को हासिल कर सकते हैं। बड़ी बरकतों वाली किताब है। हमारे इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स होते हैं और तमाम सेगमेंट्स ही में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक से मुतालिक गुफ्तगू होती है। तो आप प्रोग्राम शुरू से आखिर तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह कुरान मजीद से मुतालिक बड़ी प्यारी प्यारी बातें सीखने और समझने का हमें मौका मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, हमने बढ़ना है अपने पहले सेगमेंट की तरफ। नूर वाली किताब ये हमारा प्रोग्राम है और पहला सेगमेंट है जिसमें कुरान मजीद की हम चंद आयात की तिलावत सुनेंगे और फिर इल्म तजवीद का कोई उसूल कायदा सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली जो हमारा सेगमेंट है वो एक क्लास होगी गोया के, ठीक है, और उसका नाम क्या है? तजवीद क्लास। क्या नाम होगा? तजवीद कुरान मेरा, नूर वाली किताब। हमारे साथ आज किड्स मदनी चैनल के छोटे से नन्हे से कारी साहब मौजूद हैं, हाफिज़ दुआन अत्तारी। तो इंशाल्लाह इनसे आज हम कुरान मजीद की चंद आयात सुनेंगे किसी सूरत की। तो दुआन भाई, आज के प्रोग्राम में आप कौन सी सूरत और उसकी आयत हमें सुनाएंगे? तो शम्स की चंद आयतें तिलावत करूँगा। जी, तो सूरह शम्स की तिलावत से आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सी वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العظيم। माशाअल्लाह, हमारे दुआन भाई ने बड़े खूबसूरत अंदाज में सूरत शम्स की चंद आयात की तिलावत करने की सादत पाई। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम इल्म तजवीद यानी कुरान मजीद को दुरुस्त अंदाज में पढ़ने का एक ऐसा कायदा समझेंगे, सीखेंगे जिसमें हमें करना कुछ भी नहीं है। ये कायदा कैसा है जिसमें करना कुछ नहीं है? तो वो उसकी जब मैं आपको डिटेल बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा कायदा है जिसका मतलब यह है कि कुछ करना नहीं है, कुछ तब्दीली, कुछ चेंजिंग करनी नहीं है। वो कायदा क्या है बच्चों? वो कायदा है वक्फ का। वक्फ का मतलब होता है किसी मकाम पर
किसी कलमे, किसी लफ्ज़, किसी आयत के आखिर में या उसके दरमियान में इस तरह रुकना कि हमारी सांस भी टूट जाए और हमारी आवाज़ भी रुक जाए। आवाज़ को रोक लेना और सांस को भी तोड़ देना, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वक्फ। क्या कहते हैं? और वक्फ के बहुत सारे कायदे हैं और बहुत सारी इसकी किस्में हैं, ठीक है। कहाँ किस अंदाज में वक्फ होगा, किस मकाम पर हमने क्या अंदाज इख्तियार करना है, इसको डिटेल के साथ बयान किया जाता है। जैसे कि अगर कलमे के आखिर में ज़ेर ज़बर पेश हो तो वक्फ में क्या करते हैं? इनको साकिन कर देते हैं। ज़ेर ज़बर पेश हो तो वक्फ में क्या हो जाती है? साकिन। दो पेश की तनवीन हो या दो ज़ेर की तनवीन हो तो वो भी वक्फ में क्या हो जाती है? साकिन। और दो ज़बर की तनवीन हो तो वो वक्फ में क्या होती है? अलिफ से बदल जाती है। शाबाश। तो ये आप देखिए सारे वक्फ के कायदे हैं, लेकिन आखिरी कलमे की जो हालत है, उसकी जो कंडीशन है, उसको देखकर हम उसूल को तब्दील करते हैं। वक्फ का आज हम कायदा ये समझेंगे कि हम जब वक्फ करते हैं और वक्फ के मकाम पर अगर हुरूफ़े मद्दा में से कोई हर्फ आ जाए, क्या आ जाए? हुरूफ़े मद्दा में से अगर कोई कलिमा इख्तिताम पर आ रहा है जिस पर हमने वक्फ करना है, तो अब वक्फ की हालत में हुरूफ़े मद्दा की अदायगी कैसे होगी? तो ये कायदा बड़ा आसान है कि जब भी हम किसी कलमे के इख्तिताम पर वक्फ करें, जिस भी मकाम पर हम वक्फ करें और वहाँ वक्फ के मकाम पर क्या हो? हुरूफ़े मद्दा में से कोई हर्फ हो, अलिफ मद्दा हो, वाव मद्दा हो या मद्दा हो, तो वक्फ की हालत में कोई तब्दीली नहीं करेंगे, वो जैसा था उसको वैसे ही पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा अगर कलाम के आखिर में आ रहा है या जिस मकाम पर हम वक्फ करना चाह रहे हैं वहाँ पर हुरूफ़े मद्दा में से कोई हर्फ है, तो वक्फ की हालत में भी उसको इसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह वसल की सूरत में पढ़ते हैं। समझ में आ गया आपको? तो ये मैंने आपको बताया था, ये वो कायदा है जिसमें हमें करना कुछ अपनी तरफ से कोई तब्दीली नहीं करनी। जैसे कि देखिए दो ज़बर की तनवीन थी क़दीरन, तो इसको हम वक्फ में क्या करते थे? क़दीरा। क़दीरन को रा कर रहे थे, तब्दील कर रहे थे। इसी तरह ज़ेर ज़बर पेश थी तो उसको वक्फ में हम साकिन कर रहे थे, तो कुछ चेंजिंग आती थी। लेकिन इस वक्फ के कायदे में कोई तब्दीली नहीं है। जहन में रखना है कि जब भी वाव मद्दा, अलिफ मद्दा या मद्दा यानी कि हुरूफ़े मद्दा पर वक्फ करेंगे, हमने कोई तब्दीली नहीं करनी, जैसा था उसको वैसे ही पढ़ेंगे, वैसे ही उसको पढ़ेंगे। बच्चों इसी तरह जो खड़ा ज़बर होता है, खड़ा ज़बर देखा है आप लोगों ने? बिल्कुल सीधा होता है हर्फ के ऊपर। अगर कलमे के आखिर में जहां हम वक्फ करना चाह रहे हैं वहां खड़ा ज़बर है, तो खड़ा ज़बर भी वक्फ में तब्दील नहीं होगा, जैसा था वैसे ही रहेगा। और एक और बात समझ लेते हैं कि अगर जिस लफ्ज़ पर हम वक्फ कर रहे हैं वो पहले से ही साकिन है, अगर उस पर पहले से ही जज़म बनी हुई है, तो जज़म वाला साकिन हर्फ वक्फ की हालत में भी वैसा ही पढ़ा जाएगा। तो हुरूफ़े मद्दा हो, खड़ा ज़बर हो या साकिन हर्फ हो, इन तीनों को वक्फ की हालत में बगैर तब्दीली के पढ़ते हैं। अब देखते हैं सूरत शम्स में जो आयात हैं, बड़ी प्यारी और खूबसूरत आयात हैं, इनमें आप देखें हर आयत के आखिर में हम वक्फ करेंगे और देखेंगे कि हर आयत के आखिर में जहाँ हम वक्फ कर रहे हैं कौन सा हर्फ है, कौन सा कलमा है। तो देखें पहली आयत के आखिर में हा अलिफ ज़बर हा लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा? अलिफ से पहले ज़बर हो तो क्या होता है? अलिफ मद्दा। तो इसको किस तरह पढ़ेंगे वक्फ की हालत में दुआन भाई? वदुहाहा। और अगर मिला के पढ़ें तो पहली आयत को दूसरी आयत से मिला कर पढ़ें, वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा। देखिए इन्होंने मिलाकर पढ़ा तब भी और वक्फ किया तब भी, दोनों सूरतों में दुहा की अदायगी क्या थी? एक जैसी थी, क्योंकि आखिर में हरफे मद्दा आ रहा है और हरफे मद्दा वक्फ में तब्दील। इसी तरह आप देखें तलाहा, यहाँ पर भी अलिफ मद्दा है, वक्फ की हालत में वैसे ही पढ़ा जाएगा, मिलाकर पढ़ेंगे अगली आयत से तब भी वैसे ही पढ़ा जाएगा। आगे देखें यहाँ भी यही आ रहा है। तकरीबन तमाम आयात में ये उसूल लग रहा है। तो अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद को दुरुस्त अंदाज में समझने की तौफीक अता फरमाए। आज का कायदा बहुत आसान था कि जिस मकाम पर, जिस हर्फ पर हमने वक्फ करना है, अगर वो खड़ा ज़बर हो या हुरूफ़े मद्दा में से कोई हर्फ हो या साकिन हर्फ हो, तो वक्फ की हालत में उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। अल्लाह पाक हमें दुरुस्त अंदाज में कुरान मजीद समझने पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसमें कुरान मजीद की प्यारी प्यारी सूरतों में से किसी एक सूरत की फजीलत और उसकी बरक़ात को अहादीस की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों उस सेगमेंट का नाम है सूरत और आयात के कुरान मेरा नूर वाली
किताब। माशाअल्लाह, दूसरा सेगमेंट हमारा शुरू हो गया है जिसमें हमने कुरान मजीद की किसी प्यारी सी सूरत की फजीलत सुननी है। कुरान मजीद खुद भी प्यारा है, उसकी सारी सूरतें भी प्यारी हैं, बरकत वाली हैं, लेकिन आज ख़ास एक सूरत के बारे में हम जानेंगे और बच्चों उस सूरत का नाम है सूरह फातिहा। क्या नाम है? सूरह फातिहा। कौन से पारे में ये? पहले पारे। सबको ही पता है, पहले पारे में। और कुरान मजीद की जितनी भी सूरतें हैं तो उस तरतीब और सीक्वेंस के एतबार से इसका नंबर कौन सा है? पहला नंबर है। पहले पारे में पहली सूरत है कुरान मजीद का। आगाज़ जिस सूरत से होता है उसको सूरह फातिहा कहते हैं, जो नमाज में भी हर रकत में हम पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मती चैनल के नाज़रीन, ये बड़ी बरकत वाली सूरत है। चंद रिवायात सुनते हैं। चुनाचे जन्नती सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नूर वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास तशरीफ़ लाए। ये भी सहाबी हैं, उबई बिन काब। ये बहुत बड़े कुरान मजीद के कारी थे, बड़े खूबसूरत अंदाज में ये कुरान पढ़ा करते थे। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपने सहाबी हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया, क्या तुम पसंद करते हो कि मैं तुम्हें एक ऐसी सूरत सिखाऊं जो ना तौरात में नाजिल हुई, ना इंजील में नाजिल हुई और ना ज़बूर में नाजिल हुई और ना ही कुरान मजीद में उस जैसी कोई और सूरत नाजिल हुई। यानी इतनी यूनिक और इतनी ख़ास सूरत है वो कि ना तौरात में उसकी तरह कोई सूरत आई, ना इंजील में, ना ज़बूर में, ना ही कुरान मजीद में उसकी मिसल कोई दूसरी सूरत है। इतनी ख़ास स्पेशल सूरत है। वो कौन सी सूरत है? तो हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ज़रूर सिखाइए, मुझे बताइए वो बरकत वाली इतनी ख़ास इतनी शानदार सूरत कौन सी है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम नमाज में क्या पढ़ते हो? सवाल किया कि तुम नमाज में क्या पढ़ते हो? देखिए, नमाज में जब किरात शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? सना के बाद सूरह फातिहा। तो हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह फातिहा पढ़कर सुनाई कि मैं ये वाली सूरत पढ़ता हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, इस जैसी सूरत ना तौरात में नाजिल हुई, ना इंजील में और ना ज़बूर में और ना ही कुरान मजीद में इस जैसी कोई और सूरत नाजिल हुई है। यानी इतनी शानदार सूरत है कि इसकी मिसल, इसकी तरह की कोई दूसरी सूरत आसमानी किताबों में क्या, कुरान में भी नहीं है। इतनी शानदार ये सूरत है। एक और रिवायत सुनते हैं जिसमें सूरह फातिहा की बच्चों फजीलत बयान हुई है। चुनांचे हदीस पाक में है कि एक मरतबा हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़र के दौरान एक जगह एक सवारी से उतरे तो करीब ही एक और शख्स भी सवारी से उतर गया। आप अलैहिस्सलाम सवारी पर सफ़र फरमा रहे थे, एक मकाम पर आप ठहरे, आप अलैहिस्सलाम अपनी सवारी के जानवर से नीचे तशरीफ़ लाए तो एक और शख्स भी था, वो भी अपनी सवारी से उतर गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस शख्स की तरफ मुतवज्जे हुए और आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें कुरान मजीद के अफजल हिस्से के बारे में ना बताऊं? कुरान मजीद के उस मकाम के बारे में ना बताऊं जो क्या है, अफजल है, ज़्यादा फजीलत वाला है। तो उस शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी कि सूरह फातिहा की तिलावत फरमाई। सुभानअल्लाह। प्यारे बच्चों, ये सूरह फातिहा की बरकत है कि आप अलैहिस्सलाम जो खुद साहिब कुरान हैं, आपके सीने पर पूरा कुरान नाजिल हुआ, आप अलैहिस्सलाम ने इस सूरत की इतनी प्यारी फजीलत बयान फरमाई। अल्लाह पाक हमें बार बार इस सूरत की बरकतें लेने की तौफीक अता फरमाए। बरकत लेने का तरीका क्या है? सबसे वाज़े कि हम सूरह फातिहा की क्या करें, तिलावत किया करें। नमाज में तो करनी है, तो वाजिब है, लेकिन उसके अलावा भी हमें वक्तन फ़वक्तन सूरह फातिहा पढ़ते रहना चाहिए। तो किड्स मती चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये दूसरा सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुँचा। बढ़ते हैं तीसरे रिकॉर्डेड सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम कुरान मजीद से मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ गुफ्तगू सुनेंगे। कुरान मजीद में किन चीज़ों का, किन अफराद का बयान है, तो उनकी कुछ डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। बढ़ना है अगले सेगमेंट की तरफ। नाम है हमारा कुरान मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा कुरान और इस सेगमेंट में हम कुरान पाक में मौजूद चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आज हम जिस चीज़ का जिक्र करने जा रहे हैं वो है मस्जिद कुबा। आइए इस बारे में हम कुछ अहम बातें सुनते हैं और आखिर में ये भी सुनेंगे कि कुरान पाक में इस मस्जिद का जिक्र
किस तरह आया है। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत फरमाने लगे तो रास्ते में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे गांव में ठहरे, इसका नाम कुबा था। ये जगह मदीना शरीफ से 3 किलोमीटर के फासले पर है। और प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ़ लाए थे। इस वक्त तक कोई मस्जिद तामीर नहीं हुई थी। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह मस्जिद की तामीर करने का इरादा फरमाया और जिस ज़मीन को मस्जिद की तामीर के लिए सिलेक्ट किया गया वो ज़मीन सहाबी रसूल हज़रत कुलसूम बिन हिदिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी। फिर इस जगह मस्जिद की तामीर के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की बुनियाद रखी। दूसरे सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी इस मस्जिद की कंस्ट्रक्शन में शरीक हो गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इस मस्जिद की तामीर फरमा रहे थे और इस मस्जिद की तामीर के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने वज़नदार पत्थर उठाते थे जिनके वज़न से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जिस्म झुक जाता था। अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे सहाबियों में से कोई अर्ज़ करता, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, आप छोड़ दीजिए हम उठाएंगे, तो उनके कहने पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वो पत्थर दे देते। लेकिन फिर इसी तरह के और वज़नदार पत्थर उठाकर उस मस्जिद की इमारत में लगाते थे। इस तरह इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई। प्यारे बच्चों, कुरान पाक में अल्लाह पाक इस मस्जिद के बारे में इरशाद फरमाता है, तर्जमा कंज़ुल इरफान, बेशक वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से परहेजगारी पर रखी गई है वो इसकी हकदार है कि तुम उसमें खड़े हो। इसमें वो लोग हैं जो खूब पाक होना पसंद करते हैं और अल्लाह खूब पाक होने वालों से मोहब्बत फरमाता है। प्यारे बच्चों, आइए इस मस्जिद के कुछ फ़ज़ाइल सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अपने घर से वज़ू करके मस्जिद कुबा में आए फिर उस मस्जिद में नमाज पढ़े उसे 1 उम्रे का सवाब दिया जाएगा। एक और हदीस पाक में मस्जिद कुबा में एक नमाज अदा करना 1 उम्रा के बराबर है। प्यारे बच्चों, आज हमने मस्जिद कुबा के बारे में सुना, इसका जिक्र कुरान पाक में किस तरह आया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। बढ़ते हैं किड्स मदी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों आखिरी चौथे सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। स्क्रीन पर कुछ कलिमात दिखाए जाएंगे कुरान मजीद के मुख्तलिफ मकामात से, उनमें एराब यानी ज़ेर ज़बर पेश जज़म वगैरह में से कोई एक मौजूद नहीं होगी, यानी उसको शो नहीं किया जाएगा, लेकिन मैं उस लफ्ज़ को, उस कलमे को जब पढ़ूंगा तो उसमें अदायगी होगी उस हरकत की, उस एराब की। तो यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चे उसको पहचानने की कोशिश करेंगे और जो हरकत उनको समझ में आएगी, जो एराब उनको समझ में आएगा, वो सामने बास्केट में मौजूद उसका सैंपल हमें दिखाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कौन आगे बढ़ता है। दोनों तरफ प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं और एक एक को हमने सिलेक्ट करना है। तो कौन कौन आना चाहेगा? सभी आना चाहेंगे जी। यहाँ से कौन आना चाहेगा? सभी आना चाहेंगे माशाल्लाह। जो बीच में छोटे से मुन्ने बैठे हैं, नाम बताएंगे अपना आप? मोहम्मद हिलाल रज़ा। हिलाल भाई, करेंगे मुकाबला? जी, पीछे रह गए तो कोशिश करेंगे पीछे रहने की, आगे बढ़ने की। आ जाएं फिर आप। माशाल्लाह। यहाँ से कौन आना चाहेगा? सारे ही आना चाहेंगे सिवाय एक के। आपका नाम? मुज़म्मिल अत्तारी। हाँ माशाल्लाह, ये नाम सही बताया आपने। तो देखें आपके सामने हिलाल भाई हैं, वो तो छोटे हैं आपसे, तो उनको पीछे छोड़ेंगे या आगे बढ़ेंगे? मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ेंगे। चले देखते फिर कौन बढ़ता है आगे। पहुँचे आप फिर। माशाल्लाह, हमारे मुज़म्मिल भाई और हमारे हिलाल भाई। बच्चों, सेगमेंट का नाम तो हमने किड्स मदी चल के नाज़रीन को बताया नहीं, तो मिलके बताते हैं। एराब पहचान कर कुरान मेरा नूर वाली किताब। एराब पहचान कर लगाएंगे। हिलाल भाई, सबसे पहले आपकी तरफ एक कलमा बढ़ाया जा रहा है, आप स्क्रीन पे देखेंगे, उसको मैं पढ़ूंगा। आपने देखना है कि कौन सी हरकत एराब मौजूद होना चाहिए जो यहाँ मौजूद नहीं है। जो आपको हरकत समझ में आए, एराब समझ में, आप बास्केट में से उसका सैंपल हमें दिखाएंगे। ठीक है, शो करना है आपने। पहला कलमा आपके लिए है कल्लमा। कल्लमा एक एराब एक हर्फ पर मौजूद नहीं है, वो कौन सा एराब है बताएंगे? माइक पर बताएंगे। मीम के ऊपर जबर नहीं। मीम के ऊपर जबर नीचे आ जाए तो जबर रहेगा? ये नहीं, क्या बन जाएगा फिर? जेर। जेर बन जाएगा। चलें देखते हैं जनाब। मीम के ऊपर जबर है और इनका जवाब पहला सवाल इन्होंने दुरुस्त जवाब देकर
कामयाबी हासिल की। जी मुज़म्मिल भाई, आपके लिए बड़ा आसान कलमा है, ईसा। ईसा, सीन के ऊपर खड़ा ज़बर आएगा। सीन के ऊपर खड़ा ज़बर आएगा। इनका जवाब दुरुस्त है। जी हिलाल भाई, अय्यदनाहु, हा के ऊपर एराब मौजूद नहीं है। अय्यदनाहु, हा पर कौन सी हरकत होनी चाहिए? माइक में बताएंगे। 9 है 6 है। हाँ के ऊपर पेश। हा के ऊपर पेश है जनाब, दिखाएं। हा के ऊपर पेश, इनका जवाब आसान आसान तो नहीं पूछ रहा आपसे, इसीलिए बता रहे हैं आप। मुजम्मिल भाई, आपके लिए अगला कलमा है बिरूही। हा के नीचे जेर आएगा। हा के नीचे जेर होना चाहिए जनाब। हा के नीचे जेर, इनका जवाब आसान आसान आ रहा है तो बताएंगे ना फिर। चलें, थोड़ा सा बड़ा कलमा आ रहा है आपके लिए लाल भाई, देखें जरा। फमिनहुम, फमिनहुम, हा पर क्या होना चाहिए? किसी से पूछना नहीं है, खुद सोचना है। इस हा पर कौन सी हरकत होनी चाहिए? फमिनहुम, हुम, अरे माशाल्लाह। हा के ऊपर पेश आएगा। हा के ऊपर पेश है जनाब। हा के ऊपर पेश, इनका जवाब। अच्छा, आप सबसे एक सवाल है कि देखें, नून साकिन आ रहा है और उसके बाद हा आ रहा है, तो यहाँ नून साकिन में गुन्ना होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्यों? इजहार होगा, क्योंकि हा हुरूफे हल्की में से है, और नून साकिन या तनवीन के बाद जब भी हुरूफे हल्की में से कोई हर्फ आए तो गुन्ना। शाबाश। जी मुज़म्मिल भाई, आपके लिए एक छोटा सा कलमा है, आमना। मीम पर क्या है या होना चाहिए? मीम के ऊपर ज़बर आएगा। मीम के ऊपर जबर, जनाब दिखाएंगे। मीम पर जबर, इनका जवाब माशाअल्लाह। तो इसके साथ हमारा सेगमेंट ख़त्म हुआ और पीछे कोई नहीं रहा, दोनों आगे बढ़ गए। अल्लाह पाक हम सबको कुरान मजीद से बरकतें लेने की तौफीक अता फरमाए और दीन और दुनिया के इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए, आगे बढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड में हम कुरान मजीद से मुतल्लिक प्यारी प्यारी बातें लेकर फिर हाजिर होंगे, प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। नूर वाली, नूर वाली, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।